नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग नगर निगम की अनदेखी का दंश झेल रहा पोल सायपारा का तालाब, गंदगी और कचरे की भेंट चढ़ा तालाब। छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने दुर्ग के 22 अधिवक्ताओं को किया नोटरी के पद पर नियुक्त। नवनियुक्त नोटरियों को अधिवक्ता संघ ने दी बधाई एवं शुभकामनाएं। और छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी किया 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट। सीएम भूपेश बघेल ने परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को दी बधाई व शुभकामनाएं। अब खबरें विस्तार से। बुधवार 10 मई को छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं के बोर्ड रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। हाई स्कूल परीक्षा में 75.5% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, तो वहीं हायर सेकेंडरी परीक्षा में 79.96% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में सफल सभी परीक्षार्थियों एवं उनके अभिभावकों को बधाई और शुभकामनाएं दी, साथ ही उज्जवल भविष्य की कामना की है। सीएम ने कहा कि कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में टॉप 10 में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को हेलीकॉप्टर राइड कराया जाएगा। तो 10वीं और 12वीं का रिजल्ट निकला है और सभी पास आउट छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाई। और जिन्होंने टॉप किया है, जिसमें राहुल यादव है और सिकंदर यादव, इनको भी बधाई। और 12वीं परीक्षा में विधि भोसले रायगढ़ की हैं जिन्होंने टॉप किया है। सभी टॉपर को बधाई, शुभकामनाएं। और जो किसी कारण से पास नहीं हो पाए उन बच्चों से ही कहना चाहूँगा कि तैयारी में कहाँ कमी रह गई उसको देखें और निराश न हो, फिर से प्रयास करें। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा ईडी को निशाना बनाते हुए किए गए हमले का जवाब देते हुए कहा कि ईडी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सवाल का जवाब डॉक्यूमेंट्स ट्वीट करके दिया है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में गरीबों के लिए योजनाएं बनी। एक भी आरोप हमारे मंत्रिमंडल में 15 साल के अंदर विपक्ष ने न कभी लगा पाया और न ही कभी जांच हुई। 10 साल तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने रहे, उनके कार्यकाल में मैं मुख्यमंत्री रहा। केंद्र में हमारी सरकार नहीं थी, उसके बाद भी एक भी आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा। ये 15 साल का चमत्कार है। ये भूपेश जी का जवाब है। मुख्यमंत्री सीना ठोक ठोक के चिल्ला के बोल रहे थे कि 1 रुपया भी कहीं संपत्ति जब्त नहीं की गई, कोई नहीं किया गया। उसके जवाब में ईडी ने डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया और उन्होंने कहा ईडी हैज प्रोविजनली अटैच्ड 90 immovable property, luxurious vehicles, jewelries, cash worth 51 crore belong to किसके किसके द्वारा, जो रिटायर जो अधिकारी हैं उनके लिए, जो इस पूरे छापे में जिन्हें पकड़ा गया, सूर्यकांत हो, रानू साहू हो, उनके खिलाफ 90 करोड़ जो कोल लेवी में एक्सटॉर्शन का काम करते थे और कोल स्कैम में जुड़े हुए थे, उनके खिलाफ। और कुल मिला के उन्होंने अंत में कहा कि 221 करोड़ के टोटल अटैचमेंट प्रॉपर्टी का और कैश का किया है, ये पहुंच गई है। तो 221 करोड़ ये 51 करोड़ मिला के ये आज ईडी ने अपने बयान में कहा। अब इसके बाद कुछ बचता नहीं। जो इतना बड़ा घोटाला चल रहा है शराब में, 30 से 40% की अवैध वसूली चल रही है, जिसको छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है। ईडी ने तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ किया, मगर ये तो सबको जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। होटल पांठेला में चर्चा जिस बात की होती रही है कि इतना बड़ा घोटाला शराब में चल रहा है, कोयले की तो पकड़ हुई है, कोयले के बाद अब एक रेत और बाकी रह गया है, उसमें भी ऐसे ही करोड़ों रुपए की अवैध कमाई चल रही है। इसके बाद मुख्यमंत्री के बाद कुछ रास्ता नहीं बचता। ऐसे सरकार जिसकी सरकार के जिनके संरक्षण में इस प्रकार के अपराध हो रहे हैं, उन्हें 1 मिनट भी अपने पद में बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में गरीबों के लिए ही योजना बनी। गरीबों के लिए 1 रुपये किलो चावल की योजना बनी, गरीबों के लिए आवास की योजना बनी, गरीबों के जीवन में परिवर्तन हो, किसानों के जीवन में परिवर्तन हो, किसानों का 16% ब्याज दर को घटा
0% ब्याज दर पर उनकी बेटियों को निःशुल्क शिक्षा की योजना, जितनी भी योजनाएं हमने गरीबों के लिए बनाया, एजुकेशन हब बनाने का काम हमने किया। और कोई भी एक भी आरोप हमारे मंत्रिमंडल में 15 साल के रहते विपक्ष ने कभी लगाया, न कभी उसकी जांच हुई। 10 साल तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने रहे, उनके कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहा, केंद्र में हमारी सरकार नहीं थी, उसके बाद भी एक भी आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा। ये 15 साल का चमत्कार है। देखना चाहिए नहीं, सबको देखना चाहिए, उनके परिवार को क्यों नहीं देखना चाहिए? केरल की यथार्थ को मुख्यमंत्री क्यों नहीं जानना चाहते? वहां की यथार्थ को जाए, परिवार से ही देखें, और पूरा हिंदुस्तान देख रहा है तो उनको भी देखना चाहिए और समझना चाहिए कि किस प्रकार तुष्टीकरण की राजनीति और लव जिहाद की राजनीति देश में चल रही है। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। श्री 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 सोलापुरी शीतला माता पूजा महोत्सव लगातार 28 वर्षों से माता सेना सेवा समिति द्वारा आयोजित किया जा रहा है। श्री 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 सोलापुरी शीतला माता पूजा महोत्सव में आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। इस महोत्सव की शुरुआत 7 मई से प्रारंभ होगी और 14 मई को माता के प्रस्थान के साथ महाभंडारे के आयोजन के साथ इस महोत्सव का समापन होगा। जो कोई भक्त अपना सहयोग करना चाहते हैं वह माता सेना समिति के सदस्यों से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए मोबाइल नंबर इस तरह से है 7000889727 या फिर 7772911999। इस वर्ष महोत्सव में पधारने वाले आगंतुकों के लिए मनोरंजन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इन व्यवस्थाओं में पूरे 7 दिनों तक मेले का आयोजन किया गया है। सभी भक्तों से निवेदन कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में महोत्सव में शामिल होकर श्री 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 सोलापुरी शीतला माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद। कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरू नगर भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023 व 24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 0788403090 078822922714। मोबाइल नंबर 7389740903 7389840904। बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर शास्त्री नगर सुपेला भिलाई। 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर शास्त्री नगर सुपेला भिलाई। फोन नंबर 7773077711 7773077711
77722। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। दुर्ग जिले में छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने 22 अधिवक्ताओं को नोटरी पद पर नियुक्त किया, तो वहीं इस नियुक्ति पद पर अन्य अधिवक्ताओं ने अपनी शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ राज्य शासन के द्वारा 22 अधिवक्ताओं को नोटरी पद पर नियुक्त किया गया है, जिसमें तहसील दुर्ग जिला दुर्ग के लिए 17 व तहसील धमदा जिला दुर्ग के लिए 5 अधिवक्ताओं को नोटरी पद के लिए नियुक्त किया गया है। इस मौके पर नवनियुक्त नोटरियों को जिला अधिवक्ता संघ ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए उनके अच्छे भविष्य की कामना की। साथ ही जिला अधिवक्ता संघ की अध्यक्षा अनीता जैन ने इस प्रक्रिया पर शासन का ध्यान आकर्षित कराते हुए कहा कि इस पद के लिए वृद्ध अधिवक्ता जो 60 साल के हो चुके हैं उन्हें अवसर मिलना चाहिए, ताकि इस उम्र में वो एक जगह बैठकर अपना कार्य कर सके। साथ ही अधिवक्ता संघ के सचिव रविशंकर सिंह ने शासन द्वारा नियुक्त किए गए नोटरी को अपनी शुभकामनाएं देते हुए प्रतिक्रिया दी। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष अनिल जायसवाल, सह सचिव कृष्णराज चंदेल, सांस्कृतिक सचिव मोनिका सिंह, मीडिया प्रभारी दानिश परवेज सहित अन्य अधिवक्ता शामिल रहे। में अभी 17 लोगों की नियुक्ति हुई, जिसमें पहली बार 5 महिलाओं की नियुक्ति हुई है। प्रोसीजर तो जैसे कि इसमें पहले सबको सूचना जाती है, जितने लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है उसमें, और वे इंटरव्यू देते हैं। एक फॉर्मेलिटी है, बाकी तो करना ऊपर वालों को, शासन को करना रहता है। और यहाँ पर अभी वर्तमान में धमदा से 3 लोगों का और बाकी दुर्ग से, पटन से हुआ है। और मेरा कहना यह है कि नोटरी का कार्य अभी तो जो दिया है ठीक है, लेकिन शासन को चाहिए कि जो 60 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं, जो काम नहीं कर सकते, एक जगह बैठ के वो अपना काम कर सके, ऐसी पहल शासन को करना चाहिए, ताकि जो आज अधिवक्ता जो काम नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए कार्य सुचारू रूप से चल सके और उनका जीवन यापन अच्छे से गुजर सके। खुशी की बात है जिला अधिवक्ता संघ के लिए कि आज 17 दुर्ग जिले के लिए और 5 धमदा जिले के लिए। धमदा भी चूँकि दुर्ग जिले में आता है, अभी धमदा में अलग से कोर्ट नहीं खुला है। 13 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय से, हाई कोर्ट से जज साहब आ रहे हैं, वहाँ पर भी कोर्ट का उद्घाटन हो रहा है। 17 दुर्ग और 5 22 नोटरी लोग का चयन हुआ है और जिला अधिवक्ता संघ की ओर से लगातार उनको हम लोग अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं। ये प्रक्रिया ऐसी होती है कि जिन लोग को भी नोटरी में होना रहता है, एक क्राइटेरिया रहता है, 7 साल 10 साल इतने साल की वकालत होना चाहिए। उसके बाद छत्तीसगढ़ शासन के पास जाता है, वहाँ पर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होने के बाद उनका सिलेक्शन होता है, उसके बाद वो ज़िले में नोटरी का कार्य कर पाते हैं।
और लगातार वो लोग यहाँ पर कई सारे नोटरी पूर्व में भी हैं और नए भी नोटरी बने, लगातार ऐसे कार्य उनके द्वारा किया जाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं के साथ ही शहर व गांव में जल और जलाशय को संवारने के लिए साथ ही बचाने के तहत सरोवर धरोहर योजना क्रियान्वयन किया गया, तो वर्तमान में अब भगवान भरोसे पड़ी हुई है। दुर्ग नगर निगम की अनदेखी और लापरवाही के चलते शहर के वार्ड 27 का पोलसायपारा तालाब अपनी पहचान खोकर अव्यवस्थित भगवान भरोसे पड़ा हुआ है, जिसकी अनदेखी कर दुर्ग निगम शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं को दरकिनार कर यहां कोई झांकने तक नहीं पहुंच रहा। वहीं इस तालाब का आलम यह है कि पहले की स्थिति में यहां अतिक्रमण से मुक्त कराकर बीच से रास्ता बनाकर शहर की जनता की सुविधा के लिए कार्य किया गया। वहीं अब ये तालाब गंदगी और कचरों की भेंट चढ़ चुका है। चारों तरफ सिर्फ गंदगी और जलकुंभियों की भेंट चढ़े इस तालाब में धार्मिक कार्यक्रम के साथ ही लोग इसमें स्नान कर अपना दिनचर्या कार्य करते हैं। अब दुर्ग नगर निगम की अनदेखी की तस्वीर यहां साफ नजर आ रही है। इस पर भाजपा के नेता प्रतिपक्ष ने दुर्ग निगम की कार्यप्रणाली पर उदासीनता दिखाते हुए प्रतिक्रिया दी। देखिए, राजा जगतपाल की इस नगरी में जल व्यवस्था ऐसी है, पोलसायपारा तालाब, हरना बांधा तालाब, खाम तालाब, काई तालाब, आमा तरिया, ये ऐसा बनाया गया है कि दुर्ग शहर में कभी भी पेयजल संकट नहीं हो सकता। किंतु इसी शहर को पहले तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए जाना गया, लोग दूर दूर से देखने आए। यहाँ के मुक्तिधाम के बारे में यहाँ तक लिखा गया कि देखो तो मरने का मन होता है। आखिरकार उस शहर में पोलसायपारा तालाब, लुचकी तालाब, इनके आजू बाजू के रहवासी उनके बदबू से परेशान हैं। ये स्थिति आई है माननीय विधायक जी के प्रशासनिक अक्षमता के कारण, महापौर के लगातार साथ साथ घूमने के कारण, और फिर आप लोगों ने देखा है लगातार ये कहते रहे हैं कभी 8 करोड़ रुपए तालाबों के लिए आ रहा है, कभी 3 करोड़ रुपया तालाबों के लिए आ रहा है। दुर्ग शहर की तालाबों की दुर्दशा का एकमात्र जिम्मेदार नगर निगम दुर्ग है। पोलसायपारा तालाब में कुछ वर्ष पहले बेहद अच्छा काम किया गया था, उसमें गंदे पानी के आवागमन को रोका गया था, अतिक्रमण से उसे मुक्त किया गया था, वहां अंतिम क्रियाकर्म के लिए स्थान बनाए गए थे। आज वो तालाब को देखिए आप जा करके, वहां खड़ा होना आपका मुश्किल है। इसलिए निगम प्रशासन की जिम्मेदारी है कि तालाब को गुजरे वक्त की चीज ना माने। इनको चूंकि भूगर्भ जल पे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए इसे वैसी चीज़ मान लेते हैं। तालाब हमारी धार्मिक आस्था का केंद्र है, तालाब हमारे वाटर बॉडी का, भूगर्भ जल का मूल स्रोत है। इसका तत्काल संधारण करना चाहिए। और तो और राज्य सरकार ने सरोवर धरोहर जैसी योजना तालाबों के लिए लगा रखी है, जिसे दुर्ग नगर निगम लाने में पूर्णतः असफल रहा है। हम लगातार आंदोलन इस विषय में किए हैं, आपके द्वारा मामला संज्ञान में लाया गया है। पोलसायपारा तालाब की सफाई जल्द से जल्द नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी आंदोलन के लिए बाध्य होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिंदी मीडियम कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक अध्ययन। जनता इंग्लिश मीडियम स्कूल एफिलेटेड टू CG अंग्रेजी माध्यम के लिए नर्सरी, LKG, KG1, KG2 के साथ क्लास 1 से क्लास 8 तक अध्ययन। कॉमर्स, बायोलॉजी, मैथ्स हेतु अनुभवी शिक्षकों द्वारा बेहतर अध्ययन कराया जाता है। सभी कक्षाओं में CCTV कैमरों से निगरानी, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर एप्लीकेशन एवं प्रोजेक्टर सहित। जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जनता इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रवेश प्रारंभ कैंप 2 गांधी चौक। फोन नंबर 0788 22960666 9424124667।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शास्त्री नगर सुपेला स्थित जिले का प्रतिष्ठित चिकित्सालय बीएम शाह हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर का 9वां स्थापना दिवस सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जहां 8 मई से 13 मई तक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस स्वास्थ्य शिविर में पहुंचने वाले जरूरतमंद मरीजों को उपचार व जाँच के अलावा महंगी दवाओं में भी भारी छूट प्रदान की जा रही है। बीएम शाह हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में एक ऐसा नाम जो अपनी बेहतर चिकित्सा की सुविधा और प्रणालियों के लिए जाना जाता है। बीएम शाह हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर जो शास्त्री नगर में संचालित किया जाता है, हॉस्पिटल की टीम हमेशा से ही एकजुटता के साथ नित नए प्रयास समाज हित में करती है। सड़क दुर्घटना में घायलों का प्राथमिक इलाज पूरी तरह निःशुल्क के साथ विशेषज्ञों की 100 रुपए की ओपीडी फीस हो या फिर अन्य सुविधाओं जैसे मरीजों के लिए मात्र 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराना हो, इन सब में हॉस्पिटल अग्रणी भूमिका निभाता है। हम बता दें, कोविड काल में भी हॉस्पिटल प्रबंधन ने अपनी अहम भूमिका निभाकर मानव सेवा के साथ लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दी है। हम बताना चाहेंगे, इस वर्ष हॉस्पिटल ने अपना शानदार 9 वर्ष पूर्ण कर स्थापना दिवस अनोखे अंदाज में ही मना रहा है। 9 वर्ष पूर्ण होने पर हॉस्पिटल ने सामाजिक सेवा की ओर एक और कदम बढ़ाते हुए अनोखे अंदाज में स्थापना दिवस मना रहा है। स्थापना दिवस के अवसर पर विशेष शिविर लगाया गया है। 8 से 13 मई तक चलने वाले शिविर में ओपीडी निःशुल्क, दवाइयों में 10% की छूट, साथ ही महंगी जांचों में 50% की बड़ी छूट प्रदान की गई है। बताना चाहेंगे, हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजिस्ट, डर्माटोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी जैसे उपचार विशेषज्ञों द्वारा किए जाते रहे हैं। इस 9 साल के चिकित्सा सफर में अनेकों मरीजों को स्वस्थ कर नया जीवन दिया है, वो भी रियायती दरों में उपचार करके। बीएम शाह एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर हॉस्पिटल अपने अल्प समय में चिकित्सा सफर में कीर्तिमान बनाया है। हम भी अस्पताल प्रबंधन की पूरी टीम को इस स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उत्तरोत्तर तरक्की की प्रार्थना करते हैं, जिससे यहाँ की चिकित्सा की सुविधाओं का बेहतर लाभ जिले व प्रदेशवासी ले सकें। चौकी जेवरा सिरसा अंतर्गत समूदा नाला किनारे बड़े पैमाने पर चल रहे जुआ पर दुर्ग पुलिस कार्रवाई कर 6 आरोपियों को पकड़ी है और आरोपियों के पास से 41,230 रुपए जब्त किए गए हैं। चौकी जेवरा सिरसा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर चल रहे अवैध जुआ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दुर्ग सीएसपी वैभव बैंकर रमन लाल के नेतृत्व में दुर्ग सिविल टीम एवं चौकी जेवरा सिरसा की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर जेवरा सिरसा क्षेत्र अंतर्गत समूदा नाला के किनारे तालपत्री लगाकर लाइट की व्यवस्था के साथ 52 पत्ती ताश के साथ रुपए पैसे का दांव लगाकर हार जीत का जुआ खेल रहे 6 आरोपियों को घेराबंदी कर धर दबोचा है, जिनके ताश की 52 पत्ती के साथ रुपए भी जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत अग्रिम कार्रवाई चौकी जेवरा सिरसा से की जा रही है। इस संबंध में दुर्ग सीएसपी ने जानकारी दी। जी, जेवरा सिरसा थाना क्षेत्र में हमें मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि समूदा नाला के पास कुछ लोग जो है वो तालपत्री वगैरह बिछाकर वहाँ पर जुआ खेल रहे हैं। तो उसी के तारतम्य में मेरे और जेवरा सिरसा की टीम के संयुक्त टीम के द्वारा वहाँ पर पिकअप में बैठकर वहाँ पर पहुँचा गया था और वहाँ पर पहुँचकर जो नाला के पास से जुआ चल रहा था वहाँ रेड की गई थी। रेड के दौरान 6 लोगों को पकड़ा गया और 41,000 रुपये के आसपास जो है वो मशरूका बरामद की गई थी और संशोधित जुआ एक्ट अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भिलाई विधायक द्वारा 9 मई को ईडी द्वारा किए गए संपत्ति अटैच वाले ट्वीट पर दिए गए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता केएस चौहान ने कहा कि विधायक इतना घबरा क्यों रहे हैं। श्री चौहान ने सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस के 70 विधायकों में से मात्र 2 विधायकों के खिलाफ ही ईडी ने कार्रवाई क्यों की, कुछ तो गड़बड़ी हुई है। इसके अलावा श्री चौहान ने कहा कि सांसद विजय बघेल के निवास स्थान का घेराव कर विधायक के समर्थक क्या जताना चाहते हैं। ये कार्यपालिका की पद्धति है और ईडी को 90 जगह चल और अचल संपत्तियां मिली है, बरामद हुई। और ये आज का मामला नहीं है, 2.5-3 साल पुराना चले आ रहा है, कोल मामला है। उसके पहले आईएएस ऑफिसर को हिरासत में लिया गया और कुछ व्यापारियों को हिरासत में लिया गया और 2 विधायकों को लिया गया। अगर आप इतने ही दूध के धुले होते तो 70 विधायक हैं छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी, आपके दो के ऊपर कार्रवाई क्यों हुई?
और सबसे मेन बात यह है कि आपने पहले बोला कि हम किराए के मकान में रहते हैं, तो 86 लाख की संपत्ति की तो आपने खुद घोषणा की हुई है। और दूसरी 9 आपके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। आप 10 करोड़ की हाउसिंग बोर्ड की जमीन को 2 करोड़ 52 लाख में अपने भाई के नाम से दिए हुए हैं। तो ऐसे करके आप ये समझते हैं कि भिलाई की जनता के आंखों में धूल झोंक देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। भिलाई की जनता हमारे से और आपसे बहुत ज्यादा समझदार है। उसको सब पता चलता है कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, और ईडी की कार्रवाई ऐसे ही नहीं होती है। अगर मान लीजिए कि कोई वकील है, वकील जज के सामने, आपका वकील है और वकील जज के सामने ये जाके बोलेगा कि ये तो भारतीय जनता पार्टी के द्वेषपूर्ण कार्रवाई है और ईडी का उपयोग कर रही है और विपक्ष का मामला है, इस वजह से मेरे क्लाइंट के ऊपर कार्रवाई हुई है, इसमें कोई दोष नहीं है। और ये भी बोले कि जो चुनावी साल है इस वजह से तो होना ही नहीं चाहिए कार्रवाई, और चुनावी वर्ष के अंतराल में तो होनी ही नहीं चाहिए। तो जज क्या आपको रिहा कर देगा, आपको बरी कर देगा कि बोलेगा कि तथ्य लाइए, और तथ्य जो ईडी ने पेश किए हैं वो आपके खिलाफ में है। और दूसरी बात, ईडी सिर्फ वो जांच नहीं करती जो पेपर्स में है, ईडी वो भी जांच करती है जो पेपर्स में नहीं है। तो इससे कोई बच नहीं सकता। हाँ, अगर आप सही हैं तो आपको डरने की क्या जरूरत है। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के इतनी बौखलाहट काहे को है, इतनी झल्लाहट काहे को है, और आप अगर सही हैं तो आप घबरा क्यों रहे हैं, जो कि नहीं घबराने का नाटक करते हैं, लेकिन साफ साफ पता चल रहा है आप घबरा रहे हैं। और आपके जो आदमी हैं वो वहां पर जाते हैं, जनप्रतिनिधियों का, हमारे सांसद का घर का घेराव करते हैं, जो कि असंसदीय प्रक्रिया है। आप घेराव करना है तो सबसे पहले आप नोटिस दीजिए। पुलिस प्रशासन को अगर फोन लगाया जाता है तो पुलिस प्रशासन फोन नहीं उठाती है। ये शासन और प्रशासन की आज की स्थिति है, और ये द्वेषपूर्ण स्थिति है और बौखलाहट की स्थिति है, झल्लाहट की स्थिति है। इस वजह से आप ऐसा कर रहे हैं। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।